हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेंटल ट्रीटमेंट इन प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि एक गर्भवती औरत में हमें दांतों का ट्रीटमेंट करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सो जैसे हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी जो है वो एक औरत के लिए बहुत ही खूबसूरत सफ़र होता है, लेकिन इस पीरियड के दौरान काफ़ी सारे शारीरिक बदलाव भी आते हैं, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस होना और बॉडी में ब्लड का फ्लो बढ़ना। सो कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या ध्यान रखनी है। सबसे पहले अगर तो आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उसमें ज़रूरी है कि आप पहले ही अपने डेंटिस्ट को विजिट कर लें, ताकि वो आपके दांतों का अच्छे से निरीक्षण कर ले, एक बार पूरा अच्छे से इवैल्यूएट कर लें कि अगर तो दांतों में कीड़ा लग रहा है तो उसका ट्रीटमेंट कराएं। अगर आपको किसी दांत को निकलवाने की ज़रूरत है तो वो आप करवा सकते हैं, या दांतों की सफाई। तो प्रेगनेंसी से पहले ही वो सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि आप अगर ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं और आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें ये बताएं कि आपका कौन सा प्रेगनेंसी का मंथ चल रहा है, यानी कि कौन सा महीना चल रहा है। यूजुअली हम प्रेगनेंसी को 3 भाग में डिवाइड करते हैं, जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब होता है पहले 3 महीने, सेकेंड ट्राइमेस्टर हो गया हमारा चौथे से छठा महीना, और लास्ट ट्राइमेस्टर जो हुआ हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर वो हुआ हमारा 7 से 9 महीने। ज़्यादातर जो भी दांतों का इलाज किया जाता है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 4 से 6 महीने के बीच में करा जाता है, क्योंकि ये सेफ पीरियड होता है। वैसे भी प्रेगनेंसी के दौरान हमारे एज ए डेंटिस्ट हाथ बंधे होते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा मेडिकेशन नहीं दे सकते, पेन किलर्स नहीं दे सकते। इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है कि यूजुअली हम मॉर्निंग अपॉइंटमेंट्स यानी सुबह की अपॉइंटमेंट्स अवॉइड करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन में, क्योंकि इनमें मॉर्निंग सिकनेस की, उल्टी होने की, वॉमिटिंग की, इसकी संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। चौथा पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम डेंटल ट्रीटमेंट कर ही रहे हैं तो एक प्रेग्नेंट वुमेन को जब हम अपनी डेंटल चेयर पे लेटाते हैं तो हम कोशिश करें कि उनको हम ऐसे सीधा ना लटाएं, हम उन्हें लेफ्ट साइड यानी बाएं तरफ करवट दे के लेटाएं। इससे क्या फायदा रहता है कि हम सुपाइन हाइपोटेंशन से बच जाते हैं। अब सुपाइन हाइपोटेंशन क्या है? कभी कभी अगर हम सीधा लेटाते हैं पेशेंट को तो जो ब्लड फ्लो है वो हमारे शरीर में और हमारे हार्ट को जो जा रहा है वो कम हो जाता है, जिससे बीपी गिरना शुरू हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर अगर गिरता है, कभी कभी पेशेंट को चक्कर आने जैसा हो सकता है और दिल की धड़कन बढ़ सकती है। सो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके अलावा सबसे कॉमनली जो प्रेग्नेंट वुमेन में दांतों की प्रॉब्लम देखी गई है वो है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जिंजिवाइटिस, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो मसूड़े फूल रहे हैं उसकी दिक्कत। तो इस दौरान प्रेग्नेंट वुमेन को ये कंप्लेंट रहती है कि मेरे मसूड़े सूज रहे हैं, उसमें से खून आ रहा है, मुझे हार्ड चीज़ें चबाने में दिक्कत आ रही है, ये सब प्रॉब्लम होती है। तो इसका जो सोल्यूशन रहता है वो ये है कि हम इसमें दांतों की सफाई करते हैं। तो अगर तो वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आ रहे हैं तो हम दांतों की सफाई यानी कि स्केलिंग, पॉलिशिंग और क्यूरेटाज जो हमारी डीप क्लीनिंग है वो कर सकते हैं। और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी हम सेम चीज़ें कर सकते हैं। बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम थोड़ा सा इन्वेसिव प्रोसीजर भी कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो है वो ऑर्गेनोजेनेसिस पूरा हो जाता है, बेबी का अंग, ज़्यादातर जो अंग है वो बन जाते हैं। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें डेंटल एक्सरे करने की ज़रूरत पड़ रही है प्रेग्नेंट लेडी में तो हम उसे लेड एप्रन पहनाएं और थायराइड कॉलर्स पहनाएं, ताकि जो रेडिएशन है उसका एक्सपोजर कम से कम पड़े। वैसे तो हम अवॉइड ही करते हैं कि हमें एक्सरेज करने ही ना पड़े, बट अगर करने भी पड़े हम तो पूरी प्रोटेक्शन लेके उसमें करते हैं। लास्टली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को रेगुलरली दिखाएं, और अगर आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है, आयरन सप्लीमेंट्स या फिर फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है तो वो आप रेगुलरली लें, ताकि आपके कैल्शियम, आयरन और फोलिक एसिड का लेवल बॉडी में अच्छे से मेंटेन रहे। इसके अलावा ज़रूरी है कि आप अपने रेगुलर अल्ट्रासाउंड्स जो आप कराते हैं हर महीने उसको भी कंटिन्यू रखें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।
आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। टिल देन, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्प्रेडिंग अवेयरनेस।